एक्सट्रैक्शन कहानी है टाइलर एक नाम के एक ब्लैक मार्केट मर्सिनरी की, जिसे एक बहुत ही डेंजरस मिशन के लिए हायर किया जाता है, जिसमें उसे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम लॉर्ड के बेटे को रेस्क्यू करना होता है, जिसे किडनैप करके एक सिटी में रखा गया होता है। अब टाइलर उस सिटी में घुस के उस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन्हें वहाँ से बाहर निकलना होता है। जब दोनों बुरी तरह फंस जाते हैं तो टाइलर के पास एक ही चॉइस होती है कि अगर वो बचना चाहता है तो वो लड़के को वहीं पर छोड़ के वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इसे कैसे न कैसे बचाएगा, क्योंकि उसका भी एक बेटा था जिसे वो नहीं बचा पाया। अब इसके बाद जो बवाल होता है उसे आप खुद ही एक्सपीरियंस करना। एंड टू एंड कॉम्बैट, गन फाइट्स, कार चेस, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और मूवी का बेस्ट पार्ट है इसके वन टेक सीन्स, जो सिचुएशन को और भी इंटेंस बना देते हैं। कास्ट कमाल की है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10। द ग्रे मैन, कुछ ऐसे मिस्टीरियस और खतरनाक लोग जिन्हें ऐसे मिशन के लिए असाइन किया जाता है जहाँ पर ऑफिशियल्स को नहीं भेजा जा सकता। उन्हीं में से एक होता है अपना मेन कैरेक्टर, जो अपनी कैद से बचने के लिए सीरा प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है। एक दिन एक मिशन के दौरान उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने असैसिनेट किया वो भी उसी की तरह एक एजेंट था, जो मरते मरते उसे एक चीज दे जाता है जिसमें एजेंसी के सारे राज होते हैं। इसके बाद अपना हीरो बागी हो जाता है और एजेंसी अपने एसेट को वापस पाने के लिए लॉयड नाम के एक बंदे को हायर करती है, जो अपने टारगेट को हंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वही मूवी का फन एलिमेंट भी है, लेकिन उसकी मैडनेस आपका माइंड ब्लो कर देगी। मूवी सिंपल से लेके ओवर द टॉप एक्शन से भरी हुई है, जहाँ पर हमें बड़े बड़े एक्टर्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है। I mean, रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट की है, तो आप एक्शन का लेवल तो इमेजिन कर ही सकते हो। 6.5 की IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी एक्शन फैंस के लिए मस्ट वॉच है। द ओल्ड गार्ड, कुछ ऐसे इमोर्टल वॉरियर्स जो सदियों से जिंदा और सीक्रेटली ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो तभी सामने आते हैं जब कोई बड़ा बदलाव करना हो। हिस्ट्री में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को बचाने के साथ साथ बहुत ही खतरनाक लोगों को टर्मिनेट भी किया होता है। इनकी एज नहीं बढ़ती और ये किसी भी चोट को हील कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें ढूंढना और इनसे पंगा लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्हें अपने जैसी एक इमोर्टल लड़की मिलती है और कुछ लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, जो इन्हें हंट करने की कोशिश करते हैं और इन्हें फाइट करनी होती है अपनी सीक्रेट लाइफ मेंटेन रखने के लिए। इसे आप काइंड ऑफ सुपर हीरो मूवी भी समझ सकते हो, जिसमें आपको इमोर्टैलिटी एंड हीलिंग फैक्टर जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। इनसेन कॉम्बैट के साथ साथ आपको ज्यादातर गन फाइट्स देखने को मिलेंगी और इसके विजुअल्स भी काफी अच्छे हैं। 6.7 की IMDb रेटिंग वाली ये मूवी सुपर हीरो फैंस को भी काफी पसंद आएगी। द शैडो स्ट्रेज, कहानी में हमें एक 17 साल की लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम है 13, लेकिन इसे छोटी बच्ची समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये एक स्किल्ड असासिन है जो खतरनाक मिशंस को अंजाम देती है और बड़े से बड़े फाइटर को आराम से टेक डाउन कर सकती है। जब एक क्राइम सिंडिकेट इसके दोस्त को किडनैप कर लेता है तो ये निकल पड़ती है एक ब्लडी रेस्क्यू मिशन पर, जिसमें मार दाड़ खून खराबा, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये लड़की इतना एक्शन कर रही है। विजुअल्स काफी स्टाइलिश है, फाइट्स बहुत ही ब्रूटल है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। ट्रिपल फ्रंटियर, स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर रीयूनाइट होते हैं एक न्यू मिशन के लिए, लेकिन ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता, बल्कि वो करने वाले होते हैं एक बहुत ही बड़ी हाइस्ट, क्योंकि सबकी लाइफ काफी मुश्किल चल रही होती है और हर किसी को पैसे चाहिए, जिसके लिए वो एक ड्रग लॉर्ड का माल उड़ाने का प्लान बनाते हैं और इसमें इनका सब कुछ दांव पर लगा होता है। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। मूवी में हमें हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है धमाकेदार है। मोस्टली आपको ऐसी इंटेंस सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब क्या होगा। इसकी रेटिंग है 6.5 और अगर आपको हाइस्ट वाली मूवीज या सीरीज पसंद है तो इसे जरूर चेकआउट करना। केट, एक डेडली असासिन जिसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा किसने, कैसे और क्यों किया, यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन लड़की को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 24 आवर्स ही हैं, तो वो निकल पड़ती है पूरे टोक्यो में उस आदमी का पता लगाने के लिए ताकि उसे बदला ले सके। इसी बीच उसे एक लड़की भी मिलती है जो केट की काफी मदद करती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और वो ढूंढते ढूंढते बड़े से बड़े क्रिमिनल को मारती है। एंड में वो अपना बदला ले पाती है या नहीं, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ये मूवी देखकर आपको मजा आ जाएगा। टोक्यो की नियॉन सेटिंग एक ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल है जिसके विजुअल्स आपको हैरान कर देंगे। एंड इसका एक्शन तो भाई साहब नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर राइड है। एक ही दिन में एक ही लड़की इतना बवाल मचाती है कि आप जॉन विक भूल जाओगे। ऊपर से इसका BGM नेक्स्ट लेवल है। रेटिंग तो 6.3 है, लेकिन एक्शन 10 आउट ऑफ 10। रेड नोटिस, स्टोरी है एक FBI एजेंट की जिसे पकड़ना होता है दुनिया के सबसे बड़े आर्ट थीफ को, लेकिन इसी चक्कर में वो खुद भी फंस जाता है और मजबूरन उसे उसी चोर के साथ टीम अप करना पड़ता है, एक ऐसी शातिर लड़की को रोकने के लिए जो उन दोनों से भी एक कदम आगे रहती है। बेसिकली सब लोग क्लियोपेट्रा के गोल्डन अंडों के पीछे पड़े होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। ये एक ग्लोब ट्रोटर एडवेंचर फिल्म है जिसमें आपको हाइस्ट, प्रिजन ब्रेक, मिलिट्री एक्शन और पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप एंड तक गेस नहीं कर पाओगे कि कौन किसे धोखा दे रहा है। मूवी काफी फनी भी है और आपको ऑल द
टाइम इंगेज करके रखती है। एंड एक्शन सेट पीसेस की तो बात ही अलग है। 6.3 की IMDb रेटिंग वाली इस मूवी का बेस्ट पार्ट है माइंड गेम्स, जिनके बारे में आप सोचते रह जाओगे। गन पाउडर मिल्क शेक। अपनी माँ की तरह ही सैम भी एक हिट वुमन बन जाती है और उन्हीं की क्राइम सिंडिकेट में काम करती है। लेकिन एक मिशन के दौरान सैम को अपनी एजेंसी और एक छोटी बच्ची के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। सैम उस बच्ची को चुनती है, जिसके बदले में एजेंसी वाले उनके पीछे लग जाते हैं। अब सैम के पास बचने का एक ही रास्ता होता है और वो होता है अपनी माँ और उसके साथियों के साथ रियूनाइट होना। जिसके बाद ये सारी औरतें मिलकर अपने दुश्मनों का बैंड बजाती हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ काफी सारी ब्रूटैलिटी भी है मूवी के अंदर और सारे ही फाइट सीन्स काफी अच्छे हैं। टोन काफी ब्राइट एंड कलरफुल है और 6.1 की रेटिंग के हिसाब से ये काफी बढ़िया मूवी है। आर्मी ऑफ द डेड एक हाई बजट ज़ॉम्बी मूवी है, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर को एक ऑफर मिलता है। उसे अपने जैसे काफी सारे मर्सिनरीज की एक टीम बनाकर लॉस वेगस जाना होता है, जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका है। ज़ॉम्बी से भरी सिटी में एक लॉकर है जिसमें बहुत सारा पैसा है, जिसे इन्हें किसी भी तरह जल्दी से जल्दी निकालना है, क्योंकि एयरफोर्स इस शहर को उड़ाने वाली है। अब ये टीम कैसे सिटी के अंदर एंटर होती है, कैसे सर्वाइव करती है, इतनी बड़ी मनी हाइस्ट को अंजाम देकर कैसे वहाँ से बाहर निकलती है, ये तो तुम मूवी देखकर जानो। मूवी के विजुअल्स बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसे डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, जो कि सुपरमैन और जस्टिस लीग जैसे भयंकर मूवीज बना चुके हैं। एक्शन में आपको ज्यादातर गन शूटिंग और एक्सप्लोजन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में काफी सारे थ्रिलिंग मूवमेंट्स भी हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8, लेकिन ये वन टाइम वॉचेबल तो जरूर है।